एक बहुत प्राचीन भारत में कौटिल्य हुआ करते थे और आज हमारे मोदी जी हैं। कौटिल्य भी विरोधियों और विपक्षियों को चैन नहीं लेने देते थे। और इन मोदी जी का देखिए कि किस तरह से ये बनाए हैं इंडी अलायंस, इसको कैसे रुला रहे हैं भिगो भिगो के। आप सोचिए कि ऐसा मेरे ख्याल से कौटिल्य और मोदी जी के बीच में कभी हुआ नहीं, उस बीच के पीरियड में। अच्छा, पहले मैं बताता हूं कौटिल्य क्या किया करते थे। कौटिल्य ये किया करते थे कि ग्रीक के बहुत आक्रमण होते थे, यवन आक्रमण करते थे भारत पर। चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर लिया था, धनानंद विलासी था, धनानंद के ऊपर चल जाती थी ग्रीक्स की। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य बन गया तो उसको तो अलेक्जेंडर को, सिकंदर को तो भगा दिया, बीमार हो गया, मर गया। उसके बाद जो उसका सेनापति सेल्यूकस था वो आक्रमण करने लगा। अब जब वो आक्रमण करने लगा उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि अब समीकरण बदल गई है। अब चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु कौटिल्य हैं। अब कौटिल्य ने ऐसी रणनीति बनाई कि वो चारों तरफ से घिर गया, खदेड़े जाने लगे सेल्यूकस और यवन ये सब, और सेल्यूकस को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो सेल्यूकस ने कहा भाई अब छोड़ो भाई, रहम भाई, युद्ध में शांति। तो उसने कहा भाई देखो, शांति कुछ शर्तों पे होगी कि तुमको ये इलाका छोड़ना पड़ेगा और अफगानिस्तान और ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। उसने कहा ठीक है, मैं तो वापस जा ही रहा हूं। दूसरा ये कि तुम्हें अपनी बेटी हेलिना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करनी होगी। अब चंद्रगुप्त मौर्य किनारे ले गए कौटिल्य को, कह रहे भाई ये क्या कर रहे हैं आप, शादी हमारी क्यों कराए दे रहे हैं, इससे क्या होगा। तो उसने मैं बताऊंगा तुम्हें। सेल्यूकस राजी हो गया। फिर कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया कि किसी समस्या को आप जड़ से खत्म करो, खत्म नहीं करो, जड़ से खत्म करो। और जड़ से खत्म करने के लिए वो वाला एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कांटे का पेड़, उसमें मट्ठा डाल दो, चींटी लगेंगी और जड़ सहित सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर शादी हो गई तो ये अपनी लड़की के साम्राज्य पे अटैक नहीं करेगा। और ये शर्त मैंने कर दी कि जो बच्चा उससे होगा वो यहाँ का राजा नहीं होगा, राजकाज में दखल नहीं देगी। तो इससे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अब आप देखिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने इन्हें ये जितने भी चोर उचक्के सजा याफ्ता ये सब थे, सब कोर्ट से कन्विक्टेड, इन्होंने एक साथ गुट बनाया 26 लोगों का, और उसका नाम कुछ ऐसे रखा कि उसका एब्रीविएशन इंडिया हुआ। अब क्या हुआ कि इससे क्या समस्या हुई कि अब कुछ भी होगा, इंडिया हार गया, इंडिया जीत गया, इंडिया ने ये कहा इंडिया, उससे अपने देश की नीचे हो रही थी। आप सोचो कि आपका नाम कोई चोर उचक्का गुंडा रख ले तो आपको शर्म आएगी कि नहीं आएगी। अब यह समस्या हुई कि यार ये इन्होंने तो ऐसा रख लिया, और वो एब्रिविएशन ऐसा है कि उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। उनकी आदत है कि हमेशा छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच देनी। उन्होंने कहा एक सत्र बुलाओ, विशेष सत्र। अब ये बंबई में मिल रहे थे, उनका विशेष सत्र आ गया, घबरा गए, अरे विशेष। फिर कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन। लोगों ने अरे अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सारे राज्यों के चुनाव साथ में होने लगेंगे, तब हम क्या करेंगे, हम तो राज्यों में एक दूसरे के विरोध में। इतना ही काफी नहीं था, एक नया शगुफ्ता छोड़ दिया। अभी कोई ऑर्डर नहीं है कि भारत नाम रखा होगा। वैसे संविधान में भारत नाम भी है इस देश का और इंडिया भी है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया विदेशियों ने नाम रखा है, लैटिन शब्द है इंडिका। इंडिया हमारे देश का नाम नहीं है, देश का इनबिल्ट नाम नहीं है। भारत हमारे देश की वैदिक विरासत का नाम है, आप जानते ही होंगे। तो इन्होंने कहा चलो ये बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है कि नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए, विदेशी जो कॉलोनियल माइंडसेट उसको खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा एक पंथ दो काज, अब इंडिया ही खत्म कर दो, भारत कर दो। अभी ऑर्डर नहीं है।
कुछ संविधान में भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब सारी डिबेट्स आ गई और यही लोग जो भारत रत्न मिला करता था और भारत भारत की भारत जोड़ो यात्रा किया, अब ये इसके विरोध में हो गए। अब ये 3-3 मीटिंग कर चुके हैं और इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि मोदी का तोड़ क्या है, कैसे निपटे इस व्यक्ति से। मैं आपको बताऊं, ये निपट ही नहीं सकते हैं, मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं मोदी से, क्योंकि मोदी से मुकाबला करने के लिए आपको मोदी होना पड़ेगा। मोदी होने का मतलब है कि हमें त्यागी होना पड़ेगा, परिवारवाद से दूर रहना पड़ेगा, कोई अपना लड़का बच्चा नहीं, पैसा टका नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, बेईमानी नहीं। आप सब तो भैया सजा याफ्ता हो, आप आए ही राजनीति में इसलिए हो। और देखिए वो कौटिल्य भी झोपड़ी में रहता था, उसने भी कुछ नहीं लिया, कोई लालच नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई शादी नहीं, कोई लड़का नहीं, वही कर सकता था। आज भी मोदी ही कर सकता। इससे सबक ये लीजिए, किसी भी दुश्मन को हराना है तो उसकी क्वालिटीज तो देख लो। किसी त्यागी व्यक्ति को नहीं हरा पाओगे जब तक तुम खुद त्यागी नहीं बनोगे। और हराने का एक तरीका बहुत बढ़िया है कि उस लाइन के आगे बड़ी लाइन खींच दो। तुमने ये किया तो हमने कुछ नहीं कहा, हमने एक बड़ी लाइन खींच दी, हमने भारत कर दिया ना, हमने वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। अभी देखिएगा, अभी 18 से 22 के बीच में बहुत सारे मुद्दे आने वाले हैं। आप भी जीवन में ये सीखिए कि विरोधी को, दुश्मन को हराना है तो सीधे कन्फ्रंट करके नहीं, बड़ी लाइन खींच करके। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें।